आज आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको स्टूडेंट। चलिए पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करने हैं, आपको पता है। ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मैंने बताया जहां इक्वल नहीं लगा है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल्स, और जहां इक्वल लग गया तो क्या होता है, इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है, क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक। वेरिएबल पावर क्या हो, 2 हो, आर कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक। तो देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, नॉट इक्वल टू, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मींस आपको पता ही है, जैसे मैंने कह दिया कि ये 5x है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5। यदि मैंने कह दिया x स्क्वायर 1 तो आपसे कोई पूछता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो दिस इज अ कोफिशिएंट। क्लियर। अब आपको यह समझना है कि इनके कोफिशिएंट और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस से हमको सॉल्व करके, फाइंड करके रिलेशनशिप बिटवीन, किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए कह दे किसी रिलेशनशिप के साथ, तो आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उसी मेथड से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइएगा। सबसे पहले फर्स्ट आपका स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, पहले पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में क्या पुट कर रहा है, क्या आप कह रहा है, उसमें आप पहले उसको देखिएगा। बस उस क्वेश्चन में ये वर्ड आना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई, तो आपको समझ जाइएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया है, जब भी कभी जीरोज का वर्ड आता है, मैंने आपको बताया है कि जीरोज के साथ आपको कैसे लगाना होगा। उसमें क्वाड्रेटिक है, आपको मैंने 2 जीरोज बताए हैं, एक क्वाड्रेटिक बताया, एक क्यूबिक बताया। क्वाड्रेटिक जीरोज में आपको मैंने बताया अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्यूबिक में बताया अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है। जितने क्वाड्रेटिक है इसमें पावर कितना है, 2 है, तो इसकी 2 वैल्यू फाइंड होगी, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। और क्यूबिक है उसमें 3 वैल्यू होती है, तो उसमें 3 वैल्यू फाइंड होगी, एक क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, और अल्फा इंटू बीटा, ये बताया गया आपको। तो आपको माइंड में ये सेट करना, अभी आपको पहले क्वाड्रेटिक पढ़ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या निकालते हैं, देखिए ध्यान से, हम आपको पहले कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। चलो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फार्मूला मालूम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपको फार्मूला मालूम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ax स्क्वायर, जहां x स्क्वायर होगा इसके साथ इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो कहां दिया है, ax स्क्वायर दिया है, तो x स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, a इक्वल टू 1। फिर इसी तरह bx से कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट, तो कितना गिवन है, -2x, तो x कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितना हो गया, -2। फिर देखिए c इक्वल टू कितना हो गया, -1। ये आपका पता चल गया। हम आपको क्या सबसे पहले निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। इधर देखिए, इतना कर लिए। अब आपको सम ऑफ जीरोज का, इधर देखिए सम ऑफ जीरोज क्या है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या गिवन है, -2, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ए की वैल्यू क्या गिवन है, 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अगला क्या बताया गया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन
ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या गिवन है -8/a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया -8। इक्वेशन क्या मान लोगे आप लोग, सेकंड। इतना करने के बाद आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, जब कभी रिलेशनशिप बिटवीन कह दिया तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की वैल्यू पुट करके रखने के बाद यदि दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो ये वेरीफाई हो गया, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो दिस इज नॉट वेरीफाई। यदि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करके रखेंगे, यदि दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो दिस इज वेरीफाई, और यदि सेम नहीं आया तो क्या कहेंगे, दिस इज नॉट वेरीफाई। तो लेकिन आपको माइंड में, आपके माइंड में चल रहा है कि ये अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड है, गिवन तो है नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप समझिएगा स्टूडेंट, हाँ गिवन आपका दिया है पॉलिनोमियल्स, क्या दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हम इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। अब यहां से जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, अल्फा और बीटा की। ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैंने बता ही दिया है, अच्छे से बताया है। और देखिए ध्यान से, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट कितना 1, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो देखिए ध्यान से 8 1 जा 8, और आपको 8 जो आएगा बीच वाला नंबर जो है वो ऐड करने पर, वो सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। तो बताइए टेबल पर ये 2 का 2 4 जा 8, फिर देखो किसके टेबल में 8 आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 का 4 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा 8 1 जा 8 और 1 इंटू 8। बस बोलो, अब आपके बीच में नंबर आना चाहिए क्या, मिड में 2, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज किसी भी साइन पे लगना नहीं चाहिए। देखिए 8 और 1 कितना होता है 9, क्या यह 9 गिवन है, नो। 8 में से 1 गया कितना होता है 7, क्या 7 गिवन है, इसकी कोई 4 में से 2 गया 2। तो देखिए आप क्या करेंगे, x² जो लार्ज नंबर होता है उसको फर्स्ट पहली बार लिखते हैं 4x, फिर कौन सा नंबर हो गया 2x, और -8 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये बताओ सब्ट्रैक्ट करने पर है कि ऐड करने पर है, सब्ट्रैक्ट करने पर। यहां यदि माइनस है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जब सेम होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड। यदि ये माइनस है तो ये क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हो गए तो माइनस हो गए। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x, x माइनस क्या बचा स्टूडेंट 4, यहां क्या कॉमन ले सकते हैं +2, तो क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो एक बार इसके इक्वल टू 0 रखो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। या तो इसको अल्फा मानो या तो बीटा मानो, जो भी आपका मन करे वही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नंबर। इस पहले वैल्यू को अल्फा मानो या बीटा, तो हम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं अल्फा। इसी तरह दूसरा लगा लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ये किसके बराबर होगा बीटा। यदि इसको बीटा मानोगे तो इसको क्या मानोगे अल्फा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अब हमें वेरीफाई करना है, क्या फाइंड करना है। अब हमारे वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई है। अब इन दोनों का यदि वैल्यू सेम आ गया तो वेरीफाई, और यदि सेम नहीं आया तो दिस इज नॉट वेरीफाई। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, दोनों में रख के आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, पहला क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट 2 दिया है, सिर्फ नॉर्मली में क्या दिया है 2। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, बीटा की वैल्यू क्या गिवन है -2 इक्वल टू 2। देखो साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गई, बोलिए सेम आया, दिस इज वेरीफाई हो गया। अब सेकंड में देखो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
-8। अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 4। बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? -2 -8। 4 2 जा 8 प्लस माइनस, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ गया? बोलो सेम आ गया, तो लिख देंगे दिस इज a वेरीफाई। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कभी भी आपसे पूछ ले वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल्स में, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।